आज हम क्लास 11 के छात्रों को जूलॉजी में, जंतु विज्ञान में पोषण के बारे में बताएंगे। पोषण क्या है और पोषण की विधियां क्या हैं। पहले पोषण क्या है इसके बारे में जाना जाए। जितने भी जीवधारी होते हैं, सभी जीवधारी को अपने शरीर की निर्माण के लिए और अपने जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा उन्हें भोजन द्वारा प्राप्त होता है, जिन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। इसका मतलब कि जो जीवधारी हैं अपने शरीर के निर्माण के लिए और अपने सभी जैविक क्रियाओं के लिए उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा उन्हें भोजन से ही प्राप्त होते हैं, जिसमें पोषक तत्व होते हैं। जीवों द्वारा भोजन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही पोषण कहते हैं। जीवों द्वारा भोजन जिसमें पोषक तत्व है को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं। अब पोषण की विधियां मुख्य रूप से दो हैं। एक स्वपोषण ऑटोट्रॉपिक, दूसरा विषमपोषी हेटेरोट्रॉपिक। अब यह क्या है? ऑटोट्रॉपिक क्या है? यह पहले देखा जाए कि स्वपोषण क्या है। जो जीवधारी अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं वह स्वपोषी कहलाते हैं और इस प्रकार का पोषण स्वपोषण कहलाता है। इसका मतलब यह हुआ कि हरे पौधे अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं भोजन बना लेते हैं, इसलिए यह स्वपोषी कहलाते हैं। इनको उत्पादक भी कहा जाता है। क्लियर? जो पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं वह स्वपोषी कहलाते हैं और इस प्रकार का जो पोषण होता है वह स्वपोषण कहलाता है। क्लियर? हरे पौधे, मुख्य रूप से हरे पेड़ पौधे। अब आया दूसरा विषमपोषी। अब विषमपोषी क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि जो जीवधारी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन निर्माण करने में असमर्थ होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि भोजन के लिए अन्य स्रोतों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए यह परपोषी या विषमपोषी कहलाते हैं। एक बार फिर हम आपको बता दें कि अनेक जीवधारी प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करने में असमर्थ होते हैं। मतलब भोजन प्राप्त करने के लिए इनको अन्य स्रोतों पर निर्भर होना पड़ता है, इसलिए यह विषमपोषी या परपोषी कहलाते हैं। क्लियर? मतलब जो जीवधारी अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं वह स्वपोषी और जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, वह विषमपोषी कहलाते हैं। क्लियर? अब जो विषमपोषी हैं वह भी दो तरह के होते हैं। एक मृतोपजीवी, दूसरा परजीवी। मृतोपजीवी क्या है? अब यह देखा जाए
मृत तथा क्षय शरीर से भोजन प्राप्त करने, मृत जीवधारी और क्षय शरीर से भोजन प्राप्त करने वाले जीवधारी मृतोपजीवी कहलाते हैं। जैसे देखिए, सड़े गले पेड़ पौधों की पत्तियों या कूड़ों के ढेरों पर कुकुरमुत्ता, जिसको मशरूम कहते हैं, वह दिखाई देते हैं, और डबल रोटी या अचार वगैरह पर फफूंदी लग जाता है। यह सब मृतोपजीवी के उदाहरण हैं। क्लियर? एक बार और, मृत तथा क्षय शरीर से भोजन प्राप्त करने वाले जीवधारी मृतोपजीवी कहलाते हैं। जैसे मशरूम, डबल रोटी या अचार पर उगती हुई फफूंदी। क्लियर? अब आया परजीवी। परजीवी यह क्या है? वे जीवधारी जो अपना पोषण दूसरे जीवधारी से प्राप्त करते हैं। वे जीवधारी जो अपना पोषण दूसरे जीवधारी से प्राप्त करते हैं, मतलब अपने भोजन के लिए। इसका मतलब यह हुआ कि अपने भोजन के लिए दूसरे जीवधारी पर आश्रित रहते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। परजीवी के उदाहरण जैसे प्लाज्मोडियम, टेपवर्म, अमरवेल, ये सब परजीवी के उदाहरण हैं। क्लियर हुआ? जो जीवधारी पोषण प्रदान करते हैं उन्हें हम पोषी कहते हैं। क्लियर हुआ? संक्षेप में एक बार इसी को संक्षेप में शॉर्ट में कई बता दे रहे हैं कि जीवधारी द्वारा भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण करने की दो विधियां मुख्य रूप से स्वपोषण और विषम पोषण। जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं वह स्वपोषी, लेकिन जो इस प्रक्रिया को, इस पोषण को स्वपोषण कहते हैं। और जो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, किसी दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, वह विषम पोषी। और विषम पोषी भी दो तरह के होते हैं, मृतोपजीवी और परजीवी। मृतोपजीवी जो मृत जीव जंतु और क्षय शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे मशरूम हुआ और डबल रोटी या अचार पर उगती हुई फफूंदी। और परजीवी जो जीवधारी अपना भोजन के लिए दूसरे जीवधारी पर निर्भर रहते हैं, वे हमारे परजीवी जीव कहलाते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम, टेपवर्म, अमरवेल। भोजन के आधार पर विषम पोषी जंतुओं को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटते हैं। मुख्य रूप से हम 9 श्रेणियों में बांटते हैं। पहला कौन श्रेणी है? पहला शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी, तीसरा सर्वाहारी, चौथा फलभक्षी, पांचवा रुधिराहारी, छठा कीटभक्षी, सातवां मृतभक्षी, आठवां स्वजातीय भक्षी और नौवां विष्ठाभोजी। अब एक एक के बारे में हम आपको समझा रहे हैं। तो पहले शाकाहारी क्या है इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। वे विषम पोषी जंतु जो अपने भोजन के लिए केवल पेड़ पौधों पर आश्रित रहते हैं, वे शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। क्लियर? जैसे गाय, बकरी, भैंस, खरगोश इत्यादि। क्लियर हुआ? जो जंतु अपने भोजन के लिए केवल पेड़ पौधों पर आश्रित रहते हैं वह शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। क्लियर? अब आया दूसरा मांसाहारी जंतु।
अब इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। वे विषम पोषी जंतु जो केवल जंतुओं को ही भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जो केवल जंतुओं के ही भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जो जंतुओं को ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं, वे मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। मतलब जो मांस खाते हैं जंतुओं का, वह मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। जैसे में इसमें क्या हुआ, शेर, जैसे शेर, छिपकली इत्यादि, और कई जंतुएं हैं। हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपको केवल दे रहे हैं। जो केवल भोजन के रूप में मांस का प्रयोग करता है, वह मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। अब आया सर्वाहारी। सर्वाहारी जंतु में जो पेड़ पौधों और जंतुओं के मांस को, जो पेड़ पौधों और जंतुओं के मांस को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, वह सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, कौवा इत्यादि। इसका मतलब यह हुआ कि जो जंतुओं और पेड़ पौधों दोनों पर भोजन के रूप में आश्रित रहते हैं, वे जंतु सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, कौवा इत्यादि। क्लियर। अब आया फलभक्षी। अब फलभक्षी में वे जंतु जो केवल फलों को ही खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। वे जंतु जो केवल फलों को ही खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। जैसे तोता, एक तोता हम लोग जानते हैं, वह अपना भोजन केवल फल को ही खाकर पोषण करता है। क्लियर। वे जंतु जो अपना भोजन केवल फलों को ही खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, वे फलभक्षी जंतु कहे जाते हैं। जैसे तोता। क्लियर हो गया। इत्यादि। अब आया रुधिराहारी जंतु। अब रुधिराहारी जंतु क्या है, इसके वजह, वे जंतु जो दूसरे जंतुओं का रुधिर चूसकर उसे भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। वे जंतु जो दूसरे जंतुओं के रुधिर को चूसकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, वे रुधिराहारी जंतु कहे जाते हैं। जैसे जोंक, जोंक अपना किसी जंतु के शरीर से ही रुधिर प्राप्त करके अपना भोजन ग्रहण करता है। ऐसे जंतु को रुधिराहारी जंतु कहते हैं। ठीक। जोंक इत्यादि। अब आया कीटभक्षी। अब कीटभक्षी क्या है, वे जंतु जो केवल कीटों को खाते हैं, कीड़े मकोड़े को खाते हैं। वे जंतु जो केवल कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, ऐसे जंतु कीटभक्षी जंतु कहलाते हैं। जैसे मेढक,
एक होता है चींटीखोर इत्यादि। यह केवल कीटों को ही खाते हैं, इसलिए यह कीटभक्षी जंतु कहे जाते हैं, जैसे मेढक और चींटीखोर। अब आया मृतभक्षी जंतु। यह क्या है? कुछ जंतु केवल मृत जंतुओं के मांस को खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। कुछ जंतु केवल मृत जंतुओं के मांस को खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ऐसे जंतु को मृत भक्षी कहते हैं, जैसे गिद्ध इत्यादि। क्लियर? अब आया स्वजाति भक्षी। अब यह क्या है? कुछ जंतु अपनी ही जाति के जीवों को खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। कुछ जंतु अपने ही जाति के जीवों को खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ऐसे जंतु को स्वजाति भक्षी जंतु कहते हैं, जैसे काकरोच। क्लियर? अपने ही जाति के जंतुओं को यह खाता है और खाकर अपना जीवन निर्वाह करता है, इसलिए इसे स्वजाति भक्षी कहते हैं। क्लियर? अब आया विष्ठाभोजी जंतु। अब यह क्या है? कुछ जंतु जो अपने ही विष्ठा को, मतलब अपने ही मल को पुनः खाते हैं। कुछ जंतु अपने ही मल को पुनः खाते हैं, इसलिए वह विष्ठाभोजी जंतु कहे जाते हैं, जैसे खरगोश, खरहा इत्यादि। यह देखिए क्या है? विष्ठाभोजी खरगोश, खरहा अपने ही मल को पुनः खाते हैं। और क्योंकि आज हम आप लोगों को पोषण की विधियाँ और विषम पोषी जंतुओं के बारे में बताया, इसका आप लोग अध्ययन करिए और याद करिए। धन्यवाद।